Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor Botany Department, SPC Government College अजमेर। हम पढ़ रहे थे NMLS सेकेंडरी ग्रोथ। अभी तक हमने पढ़ा एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नॉर्मल कैम्बियम कि नॉर्मल कैम्बियम किस तरह से एबनॉर्मली बिहेव करके एनोमली या एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ प्रोड्यूस करता है। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप की एबनॉर्मेलिटी जो है, सेकेंड टाइप की जो एनएमएलएस सेकेंडरी ग्रोथ है वो किसकी वजह से होती है। इट इज़ ड्यू टू एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ एबनॉर्मल कैम्बियम। इसमें एबनॉर्मल बिहेवियर है एबनॉर्मल कैम्बियम का, दोनों चीज़ें ही एबनॉर्मल हैं। अनयूजुअल पोजीशन as well as activity of cambium results in the formation of anomalous structures during the secondary growth। कि पोजीशन भी अनयूजुअल है इसकी और एक्टिविटी भी अनयूजुअल है। इसका एग्जाम्पल है थाइनोइया वेंट्रिकोसा। थाइनोइया वेंट्रिकोसा जो प्लांट है, इसके अंदर कैम्बियम एक फोल्डेड स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। Cambium is present in the form of folded structure instead of circular ring। और normally तो cambium is present in the form of circular ring, but in this plant the cambium appears as a folded structure। अब जैसे secondary growth होती है, as a secondary growth proceeds, the cambium at the folds become constricted। अब cambium अपनी एक्टिविटी शुरू करेगा, तो कैम्बियम जब अपनी एक्टिविटी शुरू करेगा तो वो और ज़्यादा कंस्ट्रिक्टेड हो जाएगा और अपनी खुद की ओन स्टील्स बनाएगा वेस्कुलर टिश्यू की। द प्रोडक्शन ऑफ सच स्टील्स गिव अ पिक्यूलियर शेप टू द स्टेम। अब इस तरह की कई तरह की जब स्टील्स बनेगी तो स्टेम में एक पिक्यूलियर शेप हो जाएगा स्टेम का। ये देखिए, आप इस तरह से देख सकते हैं अपन। दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्टेम ऑफ थाइनोइया वेंट्रिकोसा। थाइनोइया वेंट्रिकोसा में एबनॉर्मल कैम्बियम की एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से स्टेम का जो ट्रांसफर सेक्शन है इस तरह का हो जाता है। दिख रहा है, इसमें क्लियर दिख रहा है, कॉन्स्ट्रिक्टेड पोर्शन दिख रहा है। अब कुछ जो टेंड्रिल क्लाइंबर्स होते हैं, सम प्लांट्स विच आर क्लाइंबर्स, जैसे कि सर्जेनिया कोरियोगेटा एंड सर्जेनिया टेंथियोनोना एंड पॉलिनिया, सर्टन ग्रुप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स दे बिकम कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ फ्रॉम द सिलेंडर। मतलब इसके अंदर सिलेंडर से ही अलग हो जाते हैं वेस्कुलर बंडल्स ऑफ द प्लांट। इन दीज ग्रुप द बंडल्स सेपरेट स्ट्रिप्स ऑफ कैम्बियम आर फॉर्म्ड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। इसमें स्टार्टिंग से ही कैम्बियम की अलग अलग स्ट्रिप बनने लग जाती हैं। एज सेकेंडरी ग्रोथ प्रोसीड, ईच स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम, जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है हर स्ट्रिप अपनी अलग से कैम्बियल रिंग बनाने लग जाती है और वो जो है कैम्बियल रिंग सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस करती हैं। दैट फंक्शंस नॉर्मली। अब ये जो कैम्बियम रिंग बनेगी नॉर्मली फंक्शन करती है प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। दस द स्टेम कंप्राइजेज ऑफ सेवरल डिस्क्रीट वेस्कुलर सिलेंडर्स, ईच ऑफ विच अल्टीमेटली डेवलप्स इट्स ओन पेरिडर्म। ये अपन देख सकते हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्टेम ऑफ सर्जेनिया। इसके अंदर सेपरेट स्ट्रिप्स ऑफ कैम्बियम आर फॉर्म्ड। शुरू से ही अलग अलग स्ट्रिप्स कैम्बियम की बन जाती हैं और ये यहाँ देख सकते हैं अलग जाइलम रिंग है, इसकी अलग जाइलम है, अलग कॉर्टेक्स है, अलग से कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो गया इसके अंदर। यहाँ ऊपर फ्लोएम रिंग है अलग से। और जब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो हर स्ट्रिप कैम्बियम की नॉर्मली बिहेव करती है, इट बिहेव्स नॉर्मली। थर्ड एक और एग्जाम्पल है इसका, ये रहा पॉलिनिया का।
पॉलिनिया जो प्लांट है इसके अंदर आप देखिए ये फ्लोएम रिंग अलग अलग है, कैम्बियम रिंग अलग अलग है. दिस इज द मतलब इसके अंदर कैम्बियम की एबनॉर्मल एक्टिविटी हो गई. फ्लोएम रिंग अलग बन गई और जाइलम रिंग अलग बन गई बाय द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम. अब एक और प्लांट है बोहिनिया, बोहिनिया लैंगस्ट्रोफियाना एंड एनामोस्पर्मम ग्रैंडिफोलियम. ये जो दो प्लांट्स हैं इनके अंदर कैम्बियम जो है स्ट्रिप के फॉर्म में है और ये कैम्बियम बहुत ज़्यादा मात्रा में सेकेंडरी पैरेन्काइमा बनाता है. इट फॉर्म्स पैरेन्काइमा इन द सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू. पैरेन्काइमा बहुत ज़्यादा बनाता है. सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम तो बनाता ही है, उसके अलावा पैरेन्काइमा टिश्यू भी बहुत सारा बनाता है. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसकी वजह से जो वेस्कुलर सिलेंडर है, पूरा जो वेस्कुलर सिलेंडर है वो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेकअप हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा के प्रोडक्शन से वेस्कुलर सिलेंडर is broken into numerous parts resulting in fissured xylem. ये देख सकते हैं आप बोहिनिया लैंगस्ट्रोफियाना का छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर कैम्बियम डिवाइड हो गया, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ भी छोटे पार्ट्स के अंदर सेकेंडरी फ्लोएम बना एंड सेकेंडरी जाइलम बना. ठीक है. अब ये आप देखिए, दिस इज अनदर डायग्राम, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्टील ऑफ एनामोस्पर्मम ग्रैंडिफोलियम. इसके अंदर भी आप देखिए कि अलग अलग रिंग्स टाइप फॉर्म के अंदर, क्योंकि पैरेन्काइमा डेवलप हो गया, सेकेंडरी पैरेन्काइमा बहुत सारा बना, उसकी वजह से स्टील जो है वो ब्रोकन अप हो गई और अलग अलग बहुत सारे जाइलम और फ्लोएम बने, जिससे कि फिशर्ड जाइलम हो गया. फिशर्ड जाइलम इज फॉर्म्ड. सो this was the second abnormality, abnormal behavior of abnormal cambium. Now in the next class we will study about formation of another, or we can say accessory cambial rings. This is all about for today. We'll continue this topic in the next class. Okay.